प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष एक जिन्नी प्रयोग लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगर शत्रु आप पर निरंतर प्रहार कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर निरंतर तांत्रिक प्रयोग होते हैं या फिर आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है या फिर घर में किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ गई है या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ गई है या फिर किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा है या फिर कोई तामसिक शक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ी हुई है या फिर कोई भी तंत्र संबंधित स्पिरिचुअल संबंधित कोई भी समस्या अगर आपके सामने आ गई है तो इस जिन्नी प्रयोग के माध्यम से आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अगर आपको धन संबंधित समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी आपको बता देना चाहूँगा कि यह प्रयोग कोई आपको 20-40 दिन नहीं करना होता है, यह प्रयोग मात्र 2-3 दिन का ही प्रयोग है। सबसे पहले आपको एक एकांत स्थान देख लेना है और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा अलग ही स्थान पर करें। मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो अपने घर की छत पर इस प्रयोग को कर लें या फिर किसी एकांत स्थान पर आप करें। घर में अंदर बैठकर इस प्रयोग को आप ना करें, हालांकि करने पर आप कर सकते हैं मगर मेरे हिसाब से आपको अपने घर की छत पर यह प्रयोग करना चाहिए या फिर किसी एकांत स्थान पर आप यह प्रयोग करें या फिर अगर आपकी कोई ज़मीन है या फिर आपका कोई खेत है वहाँ पर आप जाकर इस प्रयोग को करें। सबसे पहले साधक को अच्छे से मंत्र जाप कर लेना है। साबर मंत्र ये है मगर साबर मंत्र थोड़ा अलग है ये, और इस मंत्र को अच्छे से याद करने के बाद में अच्छे से प्राणों में समाने के बाद में आपको यह प्रयोग जो करना है किसी भी रात्रि से आप करें। करना किस तरह से ये समझिएगा। इस प्रयोग में माला की आवश्यकता आपको नहीं है और जिस भी स्थान पर आप कर रहे हैं सबसे पहले उस स्थान पर आप एक सुरक्षा घेरा खींच लें। ठीक है, सुरक्षा घेरा खींचने का मंत्र मैं पहले आप सभी को बता चुका हूं और बहुत से साधकों को, लगभग 250 साधकों को अभी तक यह मंत्र सिद्ध करा चुका हूं। तो आपका जो भी मंत्र है उस मंत्र से आप सुरक्षा घेरा खींच लें। सुरक्षा घेरा खींचने के बाद में आसन बिछा लें और चाहे तो आसन का मंत्र भी पढ़ लें। और जो आसन के नीचे मैंने भैरव जी का त्रिकोण का आपको समझाया था वो आप कर सकते हैं प्रयोग, तो उसमें फिर आपको आसन मंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मगर सुरक्षा घेरा जरूर आपको लगा लेना है। और इतना करने के बाद में एक दिया आपको जला लेना है जो कि घी का रहेगा। इसके साथ साथ में आप कोई पात्र ले लें, मिट्टी का कोई प्लेट, थाली, कुछ भी ले लें, उसमें आपको कंडे जलाने हैं, कंडे सुलगाने हैं, क्योंकि प्रभु हवन इसमें आपका चलेगा, हवन इसमें आपको करना है। और कितना समय तक आपको ये हवन चलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको 2.5 घंटा 2 घंटा जाप इसमें करना है। जाप से तात्पर्य है हवन आपको करना है, ऐसे माला लेकर मंत्र जाप नहीं करना है। आप मंत्र पढ़ेंगे और आहुति आपको देनी है। अच्छा, अब आपको करना क्या है,
जब भी आपका कोई भी काम आपको कराना है, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में कंडे जलाएं, दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और सामग्री पहले से ही आप तैयार कर लें हवन के लिए। सामग्री में गूगल, लोभान और घी, पंचमेवा, इन सबको अच्छे से मिलाकर हवन सामग्री आप तैयार कर लें। अब आपको प्रार्थना करनी है जो आपका कार्य है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको मंत्र पढ़कर ये सामग्री की आहुति आपको कंडों पर देनी है। ठीक है, उपले बोलते होंगे आपकी भाषा में, जो गाय के गोबर से चीज़ तैयार होती है, जिसको कंडे बोलते हैं, उपले बोलते हैं, और गाँव की भाषा में गोसे बोलते हैं। तो इनको आप अच्छे से सुलगा लें, मंत्र पढ़ें और आहुति आप देते जाएं। ठीक है, जिन्नी मंत्र से। इतना करने के बाद में आपका यह प्रयोग पूरा हो जाता है, और साधना काल में अपने साथ में एक मछली आप रखें। ठीक है, और 5 लौंग आप अपने साथ में रखें, और साथ में एक लोटा पानी का भी आप अपने साथ में रखें। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको रखनी हैं, और इन सभी चीज़ों को रखने पर आपको मंत्र जाप कर लेना है, आहुति आपको दे देनी है। आहुति देने के बाद में दूसरे दिन नदी में ये सभी चीज़ें प्रवाहित आप कर दें। मछली, 5 लौंग, पानी जो लोटे में था, और जो हवन सामग्री थी जो जल गई है, जो राख बची है, उन सभी चीज़ों को आप क्या कर दें, प्रवाहित कर दें। ठीक है, और मीठा भोग आप साधना में चाहें तो रख सकते हैं, और इसके साथ साथ में जिन्नी का जो मंत्र था वो आपको जाप करना ही है। असल में ये जो जिन्नी है, ये सभी जिनों की माता आप कह सकते हैं। तो जिन्नी माता के माध्यम से आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे जो आप अर्जी लगाए हैं। इसके साथ साथ में जब ये सभी सामग्री आप प्रवाहित कर दें, तो माता जिन्नी के नाम से हलवा बनाकर बच्चों में आप बांट दें। इतना आपको करना है, और अभी तक लगभग 8 से 9 साधक इस साधना को सफल कर पाए हैं। पूर्ण रूप से परीक्षित साधना है, और अगर कोई साधक यह प्रयोग करना चाहता है तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकता है। हम निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष कामाक्षा अप्सरा साधना लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिली होगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।